बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी पारी, हम सब का अरमान है। निबियों ने, निबियों के समाज ने, यह कहना ठीक होगा, निबियों के समाज ने भाई लोगों 6 फरवरी को निब्बी दिवस मनाने का फैसला लिया है। शुभमन गिल आज समझदार भी हो गया है और शुभमन गिल ने लगभग लगभग मैच खत्म करना भी सीख लिया है। लेकिन इस मैच की जो हाईलाइट थी वो इस पिक्चर में छुपी हुई है। हार्दिक पांड्या भी लाइक मेरा एल बनाने दे किसी को ढंग से सेंचुरी। भाई शुभमन गिल आराम से लगा हुआ था, बढ़िया तरीके से लगा हुआ था, आराम से सेंचुरी की तरफ जा रहा था। उस्ताद जी आए, आते ही उस्ताद जी ने छक्का मार दिया। जैसे उस्ताद जी ने छक्का मारा, भाई शुभमन गिल को पता नहीं क्या हुआ, भाई एकदम से हड़बड़ी मच गई उसको। उसको लगा भैंस की ये तो भाई नहीं मुश्किल हो जाएगा, भाई वो विकेट फेंक के जाता रहा अपना। लेकिन भाई लोगों चलो कोई नहीं, सेंचुरी वेंचुरी तो आती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है भाई लोगों, इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों का इकट्ठे जीतना मोस्ट इंपॉर्टेंट था आज के लिए। बाकी सारी चीजें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। रोहित शर्मा दी कैप्टन, गौतम गंभीर दी कोच, इन दोनों के लिए जीतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। किसके रन आए, कौन 11 में खेला, क्या बैटिंग ऑर्डर था, बहुत सारे लफड़े हैं इस मैच में। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। घंटा जवाब मिला, उल्टा और कंफ्यूजन मतलब क्रिएट हो चुकी है भाई। मतलब पहले तो हमें लग रहा था शायद एक दो चीज ही प्रॉब्लम है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या होगा क्या नहीं। आज तो भाई ऐसी 11 खेली है, ऐसा बैटिंग ऑर्डर खेला है कि घंटा और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया भाई लोगों ये मैच जीत गई है और बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीती है। देखो एक टाइम पे इंडिया के 2 विकेट डाउन हो गई थी, वो भी सिर्फ मात्र 15-20 रनों पे, 19 रनों पे 2 विकेट डाउन हो गई थी इंडिया की। ऊपर से यशस्वी जायसवाल आउट हो गया था और फिर रोहित शर्मा आउट हो गया था, तो 19 पे 2 विकेट डाउन हो गई थी। वहां से जिस तरीके से जिम्मेदारी ली अय्यर ने, शुभमन गिल ने और अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल ने हालांकि अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये लेफ्ट राइट का पहले से डिसाइड था भाई। हाँ भी मैं इंटरव्यू सुन के आ रहा हूं, ऐसा नहीं है अचानक से मेरे को बताया है। वो कह रहा पहले से डिसाइडेड था ये, और ये लेफ्ट राइट मतलब आगे भी रहेगा। यही रीजन है कि शायद जडेजा और अक्षर दोनों को खिलाया, और दोनों ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि भाई मतलब अब आप ये भी नहीं कह सकते कि जडेजा को बाहर कर दो, आप ये नहीं कह सकते कि अक्षर को बाहर कर दो। मतलब वरुण चक्रवर्ती को जिस तरीके से लेके आए थे, मतलब अब तो ऐसा लग रहा था जैसे खिलाएंगे 11 में। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 5 T20 में 14 विकेटें ली, भाग भाग के पानी पिला रहा है। तो ये रहा है इस मैच का लब्बो लबा। वेलकम भाई सभी भाइयों का, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं देना बिल्कुल भी। एक एक करके शुरू करते हैं, पहले बॉलिंग पे बाद में आएंगे, इंडिया की 11 पे बाद में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों इंडिया की बैटिंग की, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा चलेंगे क्योंकि मिड इनिंग में लाइव तो हो नहीं पाया था। 249 रनों का टारगेट मिला इंडिया को, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मुझे ये 11 11 चलो छोड़ो, मुझे ये बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल समझ में नहीं आया, मेरी समझ से बाहर है ये। जीत गया इंडिया, जीतेगा इंडिया ही, जीतना हम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंडियों ने इतनी बकवास क्रिकेट खेलने का ठेका ले रखा है कि जिसका कोई मतलब हद होती है यार किसी चीज की। मतलब इतनी एक्टिंग करना, इतनी एक्टिंग करना, अबे थोड़ा कंपटीशन दे दो, थोड़ा तैयारी हमारी भी हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए चैंपियन ट्रॉफी में। इतनी घटिया सेंसलेस यूजलेस क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड। ये T20 में 4 मैच पिल गए, ये एक मैच जो जीते हैं उसमें भी हमारे 3 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, इस करके ये लोग वहां जीत गए। मतलब इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही है भाई, मुझे ये बैटिंग ऑर्डर समझ में आया नहीं। एक बात बताओ भाई, तुम खुद बताओ, यशस्वी जायसवाल का डेब्यू इन्होंने करवाया, मजबूरी में डेब्यू करवाया इन लोगों ने, क्योंकि विराट कोहली को इंजरी हो गई। वो विराट कोहली को जी नी में प्रॉब्लम हो गई, चलो ठीक है मान लिया भाई, हो गई कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मतलब ये वही बात हो गई, गोली लग गया, नहीं हम ठीक हैं, कहां ठीक है, कहां ठीक है, कहां ठीक है, ये वही वाला लग रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, वो विराट कोहली है, उसको ऐसे जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है। यशस्वी जायसवाल को इन्होंने जबरदस्ती डेब्यू करवाया, ठीक, मतलब मजबूरी में करवाना पड़ा, जबरदस्ती इन द सेंस कि मजबूरी में करवाना पड़ा। उसने सिर्फ 15 रन बनाए 22 बॉल में, वो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पहले मैच में थोड़ी सेंचुरी कर देगा, वो छोड़ो, परफॉर्मेंस को बाद में आते हैं। यार भाई एक बात बताओ, विराट कोहली इस टीम में नहीं था ना, आज की टीम में नहीं था ना, 11 में नहीं था ना, अरे क्या जरूरत थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के ओपनिंग पेयर को छेड़ने की, क्या जरूरत थी? तुमने अय्यर को नंबर 4 खिलाया, ठीक है, शुभमन गिल को 3 खिला दिया, यशस्वी जायसवाल को ओपन करवा दिया, ठीक हो गया। अब विराट कोहली अगर मान लो अगले मैच में आ जाए, जो कि आ ही जाएगा, और अगले में नहीं आएगा तो उससे अगले में आ जाएगा, और ऐसा थोड़ी है कि वो नी अगले 8 मैचों के लिए मतलब खराब हो गई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब नी की प्रॉब्लम तो फिर भी ठीक हो सकती है, नीयत में प्रॉब्लम है तो कुछ कह नहीं सकता मैं। विराट कोहली जब वापस आएगा तो वो नंबर 3 पे आएगा। शुभमन गिल को 11 से बाहर तुम बिठाने वाले हो नहीं हो, वो पहले भी नहीं बैठ रहा था, अब तो उसने और परफॉर्मेंस दे दी, वो वैसे भी नहीं बैठ रहा, चाहे आज वो 0 भी कर देता। तो जब तुमने यशस्वी जायसवाल को बाहर करना ही है अगले मैच में, भाई ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, तो तुम यशस्वी जायसवाल को नंबर 3 खिला देते चुपचाप। कहने का मतलब एक था, विराट कोहली की जगह पे जिसको लाए हो उसको विराट कोहली की जगह ही बल्लेबाजी कराते। मतलब गिनती के चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2-2.5 मैच बचे हुए थे, अब 2 मैच बचे हुए हैं, उसमें भी इनके एक्सपेरिमेंट नहीं खत्म हो रहे। भाई जीत जब जाते हैं ना तो सारी चीजें छुप जाती हैं,
और एक बार तो जब 2 विकेटें गिरी थी ऊपर से, तब तो ऑलरेडी घोड़े लग गए थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहां विराट कोहली जैसा बंदा था नहीं, तो रन चेज कैसे होते। बट वो चलो लड़कों ने पॉसिबल कर दिया, शुभमन गिल ने, अक्षर ने, अय्यर ने पॉसिबल कर दिया, वो अच्छी बात है। पर ये लॉजिक, ये बहुत मेरे को लॉजिक समझ में आया नहीं ये वाला। ये तो मेरा बैटिंग ऑर्डर पे विचार है। और रही बात लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे थे, अगर ये सवाल है कि भाई ओपनिंग में एक इन्होंने लेफ्टी डाल दिया, ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तुम विराट कोहली के आने के बाद कैसे बनाओगे? क्या तुम वहां पे अय्यर को ड्रॉप करने वाले हो? मतलब ये सोचने वाली बात है भाई। तो भाई ये है इनका मतलब हिसाब किताब। चलो अब आ जाते हैं जरा बल्लेबाजी पे। यशस्वी जायसवाल का बहुत शानदार डेब्यू तो नहीं हुआ बल्ले से, हालांकि ये कैच बहुत अच्छा पकड़ा, 15 रन बनाए सिर्फ। हालांकि उस टाइम पे जोफ्रा को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, बहुत परेशान कर रहा था भाई जोफ्रा। बट ठीक है, यशस्वी जायसवाल अच्छा ही करेगा यार आने वाले टाइम में, अगर उसको प्रॉपर मौका मिलेगा ना। मतलब 10 ओडीआई तो दो ना, 10 ओडीआई में वो बहुत बहुत यूनिक परफॉर्मेंस देगा, इसका मुझे कोई डाउट है नहीं है यशस्वी जायसवाल का। आज वो फेल हो गया। फिर आता है भाई रोहित शर्मा। मैं सिर्फ टेक्निक बताया करे, हाँ करना तुमको ये सब कुछ, मैं सिर्फ टेक्निक बताऊंगा। रोहित शर्मा अभी जब मैच खत्म हुआ, जैसे ही टीम इंडिया जीती, वो बंदा ऐसे बाहर निकल के आया है हाथ मिलाते मिलाते जैसे कि वर्ल्ड कप जीत गए हो। मतलब कहने का एक है भाई, इतना ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ है उसको, क्योंकि एक के बाद एक हार 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 ही हार हो रही थी। ये अच्छा हुआ कि इंडिया मैच जीत गई। पर रोहित शर्मा भाई मेरे को कंफ्यूज लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। भाई ये वो रोहित शर्मा नहीं दिख